जाहिर तौर पर अकबर की इन उदारवादी नीतियों का विरोध भी खूब हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि 1591 के आसपास अकबर के बेटे मुराद ने उससे चिट्ठी लिखकर पूछा कि अगर फौज के शिविर में कोई शख्स धर्म के बड़े जानकारों की तरह नमाज या पूजा पाठ करता हुआ पाया गया तो उसे क्या रोका जाना चाहिए। इसके जवाब में अकबर ने कहा कि उस सैनिक को उसके अधिकारी नसीहत दें, उसे समझाएं, जिससे कि वो राहे अक्ल पर चल सके। यहीं अकबर ने यह साफ किया कि उस व्यक्ति को जबरन पूजा पाठ से कतई ना रोका जाए, क्योंकि ऐसा करना सुलह एक कुल के खिलाफ होगा। इन बातों की वजह से अकबर के विरोधियों ने उस पर इस्लाम छोड़ने तक का आरोप लगाया। हालांकि इस बारे में प्रोफेसर इरफान हबीब का कहना है कि अकबर के दौर में भी इतिहासकार मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने यह सवाल उठाया था, पर उनका सवाल अकबर के इस्लाम छोड़ने या न छोड़ने का कम और इस बात का ज्यादा था कि एक बादशाह का धर्म से कितना ताल्लुक होना चाहिए, क्योंकि अकबर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक बादशाह भी था। प्रोफेसर श्री मूसवी का कहना है कि 1580 के बाद अकबर के धार्मिक विचार जब सुलह एक कुल की तरफ बढ़ रहे थे, तो न तो उसने इस बात का बहुत शोर मचाया कि मैं मुसलमान हूं, और न ही कभी ये कहा कि मैं इस्लाम को छोड़ रहा हूं या मैं इस्लाम के खिलाफ हो गया हूं। उसका तो ये कहना था कि हर मजहब के विचारों को, हर मजहब के बड़े लोगों की इज्जत की जाए, और उनके दौर में तो खुद एक जगह इबादत खाना होती थी जहां वो खुदा की लौ लगाकर बैठ जाते थे। फिर वहां न कोई जाता था, न वहां किसी को कुछ करने की इजाजत थी। यानी अकबर दरअसल ये मानता था कि सभी धर्म अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन बाहरी धर्मकांड और गुलामों की तरह उलेमा और पंडित जैसे लोगों की नकल से वो सच्चाई छुप जाती है। इसलिए अकबर किसी एक धर्म के कर्मकांड और मान्यताओं को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन साथ ही वो सभी धर्मों को आदर देना चाहता था। इसलिए अकबर ने गौ हत्या पर रोक लगाई, दशहरा मनाया, पारसी पर्व नवरोज में हिस्सा लिया। अकबर ने इस बारे में अपने विचार कई दफा स्पष्ट रूप से सामने रखे। अपने दीवाने आम में उसने कई बार कहा, यह मेरा फर्ज है कि मैं हर मजहब को मानने वाले इंसान को समझूं। अगर कोई खुदा के बताए रास्ते पर चलता है तो उसमें दखल अंदाजी गलत है। अगर वो खुदा के बताए रास्ते पर नहीं चलता है तो जहालत और नादानी के कब्जे में है, और वो मेरे रहम का हकदार है। अकबर धर्म में सुलह की बात कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी राज्य विस्तार के अभियान में ढील नहीं दी। उसके सैनिक अभियान लगातार जारी रहे। अकबर के झंडे के नीचे दिल्ली, संभल, मुल्तान, गुरदासपुर में मऊ, मानकोट, जोधपुर का जैतारण दुर्ग, अजमेर, ग्वालियर, आगरा के पास हथकंत, मालवा का सरोज प्रदेश, जम्मू, जौनपुर, मालवा, मेड़ता, भथा, कालिंजर, गुजरात, कांगड़ा, बंगाल, बिहार, कूच बिहार, उड़ीसा, खानदेश, अहमदनगर, गोंडवाना, बलूचिस्तान, मकरान, सिंध, काबुल के कबायली प्रदेश, बदख्शा जैसे अनेक राज्य शामिल थे। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम पूरे भारत में उसके सैनिक अभियान चला रहे थे। इन्हीं में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण और महाराणा प्रताप से उसकी लड़ाई भी शामिल है। अकबर ने लड़ाइयों के जरिए एक बड़ा साम्राज्य कायम किया, लेकिन इसके साथ ही उसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि 16वीं शताब्दी में वो जो बदलाव कर रहा था उसकी आज भी जरूरत है। उसने कहा कि इल्म और सवाल बेहद जरूरी हैं। अकबर ने अंग्रेजों से बहुत पहले हिंदू धर्म में चली आ रही सती प्रथा पर रोक लगा दी।
फरमान जारी कर एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाई, विधवा विवाह की अनुमति दी, शादी की उम्र लड़कों के लिए 16 और लड़कियों के लिए 14 साल तय की। हाँ, इस बात पर जरूर बहस हो सकती है कि अकबर के इन फरमानों का किस हद तक पालन हुआ। इसके अलावा अकबर ने पराजित लोगों को गुलाम न बनाने तथा धर्मांतरित लोगों को पुराने धर्म में लौटने का अवसर दिया। उसने तमाम महान ग्रंथों के अरबी फारसी अनुवाद करवाए। इनमें महाभारत का रज्मनामा के नाम से किया अनुवाद ऐतिहासिक महत्व रखता है। दूसरे अनुवादों में पंचतंत्र, राजतरंगिणी और भगवत पुराण भी शामिल थे। बादशाह अकबर के इस योगदान के बारे में प्रोफेसर शीरी मूसवी का कहना है कि अकबर की ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि अकबर का भारत का विचार बहुत हद तक एक सांस्कृतिक विचार था। वो पहला ऐसा बादशाह था जिसने शासनकाल में पूरी प्राचीन भारत की सभ्यता का लेखा जोखा रखा। उसका ये मानना था कि ये पूरा भारत मेरा मुल्क है, यहाँ रहने वाले सब मेरे लोग हैं, इसलिए यहाँ के लिए, इन सब लोगों के लिए एक ऐसी नीति होनी चाहिए जो सबको साथ लेकर चले। अकबर ने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर भारत का एक भविष्य बनाने की भरपूर कोशिश की, एक ठोस प्रशासनिक व्यवस्था तैयार की। हालांकि अकबर के चर्चित नवरत्नों या नवरत्नों की बात को इतिहासकार जोधाबाई और दीने इलाही की तरह ही काल्पनिक मानते हैं। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं कि नवरत्न की बात तो बिल्कुल बनावटी है। अकबर के कोई नवरत्न नहीं थे। जिन लोगों के नाम इन नवरत्नों के तौर पर गिनाए जाते हैं वो जरूर उसके अहम लोग थे। खासकर बिरबल उसके अहम सलाहकार थे, लेकिन उसके प्रशासन से उसके इन नवरत्नों का कोई ताल्लुक नहीं था। अकबर ने अपना शासन तंत्र बहुत मजबूत बनाया था और कई इतिहासकार तो यहाँ तक मानते हैं कि अपने शासन में अकबर ने मुगल सल्तनत का एक पूरा संविधान बना दिया था जो औरंगजेब के शासनकाल तक चला। अकबर के आखिरी दिनों में उसका पारिवारिक जीवन परेशानी में गुजरा। उसके 2 बेटे मुराद और सान्याल नशाखोरी की वजह से अकबर के शासनकाल में ही मर गए। सलीम सुल्तान यानी जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी बना, लेकिन अकबर के जीवन काल में ही उसने गद्दी के लिए बगावत कर दी। यहां तक कि वो अकबर के सबसे करीबी सलाहकार अबुल फजल की हत्या भी करवाने से नहीं हिचका। अपनी नस्लों के सामने यही सब देखते हुए 27 अक्टूबर 1605 की आधी रात को भारत के भाग्य का जलाल अस्त हो गया। अकबर महान की मृत्यु हो गई। भारत के हजारों साल के इतिहास में न जाने कितने राजा महाराजा हुए, लेकिन महान शब्द का इस्तेमाल केवल 2 शासकों के लिए ही किया जाता है। एक तो अशोक और दूसरा अकबर। दोनों ही साम्राज्य से ज्यादा शांति की बात करते थे, सुलह की बात करते थे, अमन की बात करते थे। ये शायद अपने दौर के वो अकेले शासक रहे होंगे जिन्होंने इंसानियत को दुनिया के लिए इतना अहम माना। आज के दौर में यह गौर करने वाली बात है कि आईएस, अल-कायदा और आतंकवाद के समय में अकबर का सुलह कुल कितना जरूरी है।